रीवा जिले में इन दिनों लगातार हो रही चोरी, लूट, हत्या व डकैती सहित महिला संबंधी अपराधों की घटनाओं के बीच आज मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। तेज खबर 24 से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार समीक्षा बैठक ली जा रही है, जिसमें पूर्व में ही अपराध और नशे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध और जिले में बढ़ते नशे के प्रचलन पर अंकुश लगाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर पूर्व हुई बैठक के बाद पुलिस हरकत में आई है और जिले के कई बड़े नशा कारोबारियों सहित नशे की बड़ी बड़ी खेपों को पकड़ने का काम किया गया है। इसके अलावा जो अपराध हो रहे हैं उनके आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या जैसी ज्यादातर घटनाएं पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद और घरेलू कलह के चलते होती हैं, जिसमें हत्या करने वाले ज्यादातर परिवार के ही लोग रहते हैं, जो मानसिक संतुलन खोने पर हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे आरोपियों को भी पुलिस द्वारा त्वरित गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है रीवा जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान। अभी हम आपके साथ खड़े हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास में, जहां आज वो रुके हुए हैं और यहां मिलने वालों की भीड़ आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गाड़ियों की संख्या से ही पता चलेगा कि कितने पीड़ित यहाँ पहुँचे हैं। सभी अपने अपने काम लेकर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि रीवा जिले की जो कानून व्यवस्था इस समय जो चरमराई हुई है, उससे आप भली भांति परिचित होंगे। आए दिन हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए थे कि नशे के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाए और इसमें शामिल यदि कोई पुलिसकर्मी मिलता है तो उसे जिले के बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। लेकिन निरंतर हो रही घटनाओं से एक सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वह काम क्यों नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ बातें यह भी हो रही थी कि पुलिस अधिकारियों के बीच आपसी खींचतान के कारण जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आइए हम इस संबंध में बात करते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से, जिनके निर्देशों के बाद भी कोई कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हुई है। जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे और नशे के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया था, लेकिन आज इन लूट, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, इसके लिए क्या आगे नहीं, कानून व्यवस्था की जो बैठक ली गई थी उसमें कहीं भी घटना होती है पुलिस तत्काल पहुंचे, अपराधी बच के जाने न पाएं। नशे के आगोश में जो नई पीढ़ी आ गई है उसका पता लगा के उनको सुधार केंद्रों में ले जाके उनकी उस आदत को छुड़वाना, और जो लोग अवैध भंडारण करते हैं और परिवहन करते हैं ऐसे लोगों को NDPS एक्ट के तहत जेलों में भरना, जिससे कि उनकी एक साल तक जमानत न हो पाए। ऐसे निर्देश पिछली बैठक में हमने दिए थे। मुझे मालूम पड़ा है कि कई खेप पकड़ी गई हैं, कई जकीरे पकड़े गए हैं। पुलिस सक्रिय है। जल्दी हम फिर से एक बैठक लेंगे और उस बैठक में अभी तक के किए गए, पिछली बैठक से लेकर अभी तक किए गए सभी कार्रवाई का समीक्षा भी करेंगे। जो है वो थाना प्रभारी नहीं है और यहाँ लाइन में कई थाना प्रभारी बैठे हुए हैं, वहाँ दिन हत्या हो रही है। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे जल्दी? वहाँ इसके लिए जल्दी थाना प्रभारी वहाँ पहुँच जाए, यही प्रयास करेंगे। कठेरी और कोठार में निरंतर हत्या हुई है और हनुमाना में एक फौजी निकल एक हत्या कर दी, 500 कर दी। तो इसके लिए मतलब कानून व्यवस्था को क्या दिक्कत? वो फौजी पकड़ में आया। देखिए, घटनाएं यदि घटती हैं और वो पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर ये बात आती है कि पुलिस क्या कर रही है। लेकिन यदि कोई घटना हो गई है, इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी का दिमाग खराब हो गया है, कोई मानसिक रूप से विकृत है और वो अपराध करता है, तो पुलिस के शिकंजे में उसको तत्काल आना चाहिए। तो उसको यही माना जाता है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है।
सर जिन क्षेत्र में सबसे अच्छी रीवा सिटी चौड़ी का सब कुछ हो चुका है, लेकिन दिन होते ही वह 40 फीट का मार्ग 10 फीट में तब्दील हो जाता है। यातायात व्यवस्था के लिए क्या? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पिछली बैठक में हमने ट्रैफिक को लेके भी उनको निर्देश दिए थे कि रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है और इस दिशा में उन्होंने क्या काम किया है उसकी भी समीक्षा मुझे बहुत जल्दी करनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि यातायात थाना में जो है आधिकारिक प्रतिस्पर्धा की स्थान बची हुई है, इसके कारण व्यवस्था नहीं सुधरी है। वो सब पकड़ में आ जाएगी बात, जब समीक्षा करेंगे और यदि खींचतान के कारण व्यवस्था नहीं सुधरी है तो उस खींचतान को कैसे समाप्त करना है इस पर काम हो जाएगा। कि आपने सुना अभी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था, विंध्य की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उनके द्वारा निरंतर बैठक भी ली जा रही है और उन्हें जो निर्देश दिए गए थे, पुलिस अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए थे उस पर अमल करने के लिए उनको फिर से एक बैठक ली जाएगी और पूछा जाएगा कि अभी तक उनकी क्या प्रगति है। आपको बताना चाहेंगे कि 1 माह का समय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा बैठक में दिया गया था और उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि 1 माह के अंदर व्यवस्थाओं को सुधारें, नशे के खिलाफ एक अभियान के तहत कार्रवाई करें और इसमें सम्मिलित जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं, यदि पाए जाते हैं उन्हें जिले के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।